हमारी बहुत यूनिक स्टोरी है, लव स्टोरी है और बहुत ही ब्यूटीफुल है। काफ़ी मैजिकल है, फिक्शनल है। देयर इज़ दिस टाइम ट्रैवल दैट इज़ हैपनिंग। मेरा नाम डॉक्टर ध्रुव सक्सेना है मेरा नाम है राजकुमारी तारा प्रिया। और हम दोनों सब्सक्राइब करें इंडिया फोरम्स हिंदी को और घंटी के निशान को दबाएं ताज़ा खबरों के लिए। जो ये कहानी है ध्रुव तारा, ये एक लव स्टोरी है। लव स्टोरी के साथ ही साथ ये बहुत ही प्योर केमिस्ट्री कैरी करती है, बहुत पैशनेटिव केमिस्ट्री कैरी करती है इन दोनों की। और ये जो इन दोनों की जर्नी है वो बहुत ही यूनिक है अपने में ही। एक से 17वीं शताब्दी से हैं जो वहाँ पे राजकुमारी हैं, और एक डॉक्टर है यहाँ पे 2023 में, डॉक्टर ध्रुव सक्सेना, जो एक न्यूरोसर्जन है। बहुत ही कट टू कट बोलने वाला इंसान है, टू द पॉइंट बात करता है और बहुत ही काम नेचर का है, नॉन वायलेंट है। तो अब यहाँ पे जो लड़ाई होती है तो ध्रुव ये बोलता है कि अगर शांति से बात करें तो हर चीज़ का हल निकाला जा सकता है, और अगर ज़ुबान और दिमाग एक साथ रहें, कंट्रोल में रहें, तो लोग अपने आप आपकी बात समझते भी हैं और मानते भी हैं। और जो तारा प्रिया है वो उनका अलग पर्सपेक्टिव है, वो जो 17th सेंचुरी वाली बात जो उन्होंने बोली। सो या फ्रॉम माय साइड इतनी इन्फॉर्मेशन दूंगा क्योंकि अगर मैंने बाकी की बता दी तो इनके पास मटेरियल नहीं बचेगा बताने के लिए। नहीं तो हाँ, जैसा कि इन्होंने बताया, हमारी बहुत यूनिक स्टोरी है, लव स्टोरी है और बहुत ही ब्यूटीफुल है। काफ़ी मैजिकल है, फिक्शनल है। देयर इज़ दिस टाइम ट्रैवल दैट इज़ हैपनिंग। मैं 17th सेंचुरी की प्रिंसेस हूँ जो इनसे मिलने आती हूँ अपने भाई जी के उपचार के लिए। तो थोड़ा ड्रामा भी आएगा ऑब्वियसली, कन्फ्यूजन में भी फंस जाती हूँ कि भाई जी का उपचार देखूँ, थोड़ा सा सेल्फिश बनूँ, या फिर अब नाउ दैट आई नो हिज फैमिली एंड आई नो कि वो लोग कितने प्रोटेक्टिव है ऑब्वियसली अपने बेटे को लेकर, ध्रुव को लेकर, तो मैं कैसे इनको लेके चली जाऊँ। तो ये सारी चीज़ें हैं और सो या इट्स जस्ट अमेजिंग। इट्स गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ ड्रामा एंड अ लॉट ऑफ रोमांस। that is what I'm sure about. See, I think हर एक शो में अपनी एक इंडिविजुअलिटी होती है और इस शो में डिफरेंट और यूनिक ये था कि जैसा हमें सुनकर भी एकदम लगता है टाइम ट्रैवल, ओ ओके, समथिंग वेरी वेरी यूनिक, बिकॉज इट्स नॉट एवरी डे कि हम लोग ऐसा कोई फिक्शनल शो देखते हैं। तो जब हमने, आई थिंक इट गोज़ विथ हिम एज वेल, जब हमने भी ब्रीफ सुना तो बहुत ही कैची सा सब्जेक्ट लगता है एंड आई वॉज गेम फॉर इट। आई मीन वाई नॉट, एज एन एक्टर ऐसे किरदार अगर निभाने का मौका मिलता है, ऐसी स्टोरी का हिस्सा बनने का मौका मिलता है, तो आई वुड ऑलवेज रन फॉर इट। मुझे सब टीवी के साथ, सोनी सब के साथ काम करना था बिकॉज ऑफ देयर विजुअल्स। और ये स्टोरी क्या होता है ना, मैं कोई भी काम आता है उसको मना नहीं करता हूँ, लेकिन वो जो काम है वो प्रायोरिटी लिस्ट में वो कहाँ एग्जिस्ट करता है उस पर डिपेंड करता है। मुझे लीड करने हैं, ये क्लियर है, और मुझे कौन से टाइप के चैनल के साथ काम करना है, कौन से शोज़ पे काम करना है, कौन सी कहानियाँ हो सकती हैं, बिकॉज मेरा कैटेगरी बहुत सेट है, रोमांस। आई वांट टू एक्सप्लोर रोमांस एंड आई वांट टू ट्राई एक्शन। सो उसी हिसाब से जैसे जैसे मुझे ऑडिशंस मिलते हैं, आते हैं, उसी हिसाब से मैं सिलेक्ट करता हूँ और देता हूँ। और जब पहली बार मैंने इस प्रोडक्शन हाउस का भी नाम सुना था, बिकॉज 3.5 साल पहले मैं बॉम्बे आया था, तो जब शशि सुमित का नाम बहुत अच्छा है इस इंडस्ट्री में, शशि सुमित प्रोडक्शन हाउस, एंड आई रियली वांटेड टू वर्क विद देम। सो आई गेस जितनी भी मैनिफेस्टेशन थी, अफर्मेशंस थी, वो कंप्लीट हुई। एंड साथ ही साथ प्रोडक्शन हाउस तो अच्छा है, लेकिन जो सब सोनी सब है वो बहुत सालों से ऐसे क्वालिटी कंटेंट दे रहा है जो दूसरे चैनल नहीं दे पा रहे। दे भी पा रहे होंगे तो, लेकिन जो एक सोनी सब की जो क्वालिटी है, क्वालिटी मैं ये कहूँगा कि उनकी जो स्टोरी टेलिंग है, क्वालिटी ऑफ कॉमेडीज़ हैं, क्वालिटी ऑफ कॉमेडी शोज़ हो गए, या फिर आपके बालवीर, जैसे फिक्शनल शोज़ होते हैं, बालवीर हो गया, या फिर आपके कोई सुपर हीरो बेस्ड स्टोरी हो गई, एंड उसके अंदर जो वीएफएक्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। एंड वीएफएक्स अगर है तो वो अच्छे ही दिखने चाहिए, खूबसूरत दिखने चाहिए, अदरवाइज़ वो बहुत ही ख़राब दिखते हैं, जिससे शो की टीआरपी भी नीचे जाती है। सो वो कुछ चीज़ें होती है जो हमें नोट करनी पड़ती हैं एज एन आर्टिस्ट। अगर हम ये शो साइन कर रहे हैं तो किस चैनल के साथ वो कितना इंपॉर्टेंस देते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ को, तो सब बहुत इंपॉर्टेंस देता है अपने क्राफ्ट पे, विजुअली एंड स्टोरी ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरी टेलिंग ऑल्सो। एंड घुमा फिरा के ये एक लव स्टोरी है, एक दो शहर 2 सदियाँ हैं, एंड ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आएगा जब आप लोग भी 20 फरवरी से देखना शुरू करेंगे 8 बजे सोनी सब पे। सो इसीलिए मैंने इसको चूज़ किया था। एंड उसके बाद तो देखिए क्या होता है ना, ऊपर वाले ने जो लिखा वो होगा।
वो सिलेक्शन वगैरह प्रोसेस आगे की बात है। सबसे पहले आपको दिल जोड़ना पड़ता है उस किरदार से कि आपको लगता है जब कि हाँ मेरे अलावा कोई अच्छा इसको प्ले नहीं कर सकता, वो सामने वाले को भी दिख जाता है आपके काम से। मेरा ये मानना है कि मैं अभी ध्रुव की तरह बोलूँगा, ये चीज़ ध्रुव सक्सेना की मेरी बहुत सेम है कि मैं इतना इमेजिनरी नहीं जाता हूँ, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर ही रहता हूँ। कोशिश यही करता हूँ कि प्रैक्टिकल लाइफ में रहूँ। सो मैं ये चीज़ सोचता भी नहीं हूँ कि ऐसा कभी होगा, और ये होने भी नहीं वाला। बट वी कैन इमेजिन, उसमें कुछ नहीं जाता। बट आई डोंट नो, आई इमेजिन अ लॉट। मेरे पास कोई काम वाम नहीं होता तो मैं बैठ के यही सारी चीज़ें सोचती हूँ। बचपन से ही हूँ मैं, अभी भी वैसी हूँ। तो हाँ, मैं चेंज तो कुछ नहीं करूँगी क्योंकि लाइफ में जो भी हुआ है मुझे पहले तो लगा क्यों हो रहा है, बट देन इट हैपेंड फॉर माई ओन गुड एंड बेटरमेंट एंड these were all life lessons, so I would definitely not change anything. But then I'm a very curious person and I would want to know ki, you know, how these things worked in Mahabharata or in Ramayana, or even in the future how the world would look like. I wouldn't want to change anything, I just want to have a look. So yeah. देखो मैं खुद डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट के ऊपर, आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है क्या चीज़ नहीं। ज़रूरी नहीं है आपको एसयूवी अच्छी लगे, ज़रूरी नहीं है आपको छोटी गाड़ी में भी ज़्यादा अच्छी लग सकती है एसयूवी। सो दिस इज़ द सेम कॉन्सेप्ट फॉर मी। जो सोशल मीडिया ज़रूरी नहीं है कि होना ज़रूरी है उस पर। आई गेस अगर आप टीवी पे दिख रहे हैं तो वही बहुत बड़ी बात है। एंड प्रमोशन की जहाँ बात रहती है कि हाँ सोशल मीडिया एक तरफ से एस्केलेशन देता है उस चीज़ को, एज अ कैटलिस्ट वर्क करता है। बट कहीं ना कहीं ना आपको ये देखना होता है कि आप कितना किस चीज़ से कंफर्टेबल हैं। अगर नहीं है कंफर्टेबल तो आपको अवॉइड करना चाहिए, जो कि मैं करता हूँ। आई डोंट पुट एवरीथिंग ऑन माई सोशल मीडिया अकाउंट एंड आई डोंट इवन यूज़ दैट मच, बट या